बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सुभान अल्लाह। आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा पैरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ पैरे खुदा इमदाद कुन। गौसे अज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला थी मददे काबे ईमा मददे। बगरदा बे बला उफ्ताद कश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती, मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। कादरी अपना रहे गौसे आलमी ज़नम, दम से शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलमी ज़नम। तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है वो लाडला बेटा तेरा। बेपना कदर के लायक और मुबारकबाद के लायक हैं हम सबके दिलों की धड़कन हजरत क़िबला बाबरकत अशा सैयदी सरकार हजरत गुलाम जिलानी, गुलाम हुसैन शाह जिलानी, गुलाम हुसैन साहब अशरफ जिलानी दामत बरकातुहुल कुद्सिया, जिनकी कारकर्दगी देखकर बेपनाह हमें खुशी है। वाह, बहुत खूब। और मैं एक जुमला कह देता हूं आज, और मुझे हक है ये कहने का। मैं इस जमीन पर पहली बार आया हूं। खानकाहों का जो असल मकसद है वो यही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जी, मैं दिल से दुआ करता हूं अल्लाह हजरत क़िबला की उम्र में बेपनाह बरकतें अता फरमाए और उनका साया हम सबके सरों पे तादेर अल्लाह कायम फरमाए। आमीन। और खुसूसियत के साथ साहिब मज़ार के खुसूसी फैदान से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको माला माल फरमाए। आमीन। कुछ अर्ज करें उससे पहले मोहब्बतों के साथ ताजदार अरब व अजम, मालिक रिक़ाब उमम, नूर मुजस्सम, फ़ख्र दो आलम, अहमद मुज्तबा, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस बाबरकत बाज़मत और पाकीज़ा बारगाह में झूम झूम कर दरूद पाक के हदीये पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफ़ीइना हबीबिना रब्बिना मौलाना मुहम्मद व आलिहि व सहाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ी किस्मत वाले हैं आप लोग। जलसे पूरे मुल्क में होते हैं, रोज होते हैं और रोज हम तकरीर करते हैं। जो माहौल में देख रहा हूं ना, एकदम खामोशी, जरूरत के वक्त सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये चीज बहुत कम जगहों पे देखने मिलती है। वाह वाह। माहौल देखकर ये पता लगा कि इदारा हाजा में जहां तालीम होती है
वह यहाँ की तरबियत भी लाजवाब है। बेशक बेशक। तालीम के साथ तरबियत बेपनाह जरूरी है, और वो चीज हम यहाँ पा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह असातिज़ा इकराम की उम्र में बेपनाह बरकत अता फरमाए। आमीन। तालिबे इल्म की इल्म में, अमल में अल्लाह ताला बेपनाह बरकत अता फरमाए। जितने लोग यहाँ बैठे हैं वो किसी ना किसी उम्मीद के साथ आए हैं। अल्लाह उनके दामनों को गोहरे मुराद से पुर फरमाए। आमीन। जमाना देख ले, शीशे के घर में रहते हैं। जमाना देख ले, शीशे के घर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। मेरे हुजूर मेरी चश्मे तर में रहते हैं। और कयाम उनका ना अर्शे बरी न फर्श जमी। कयाम उनका ना अर्शे बरी न फर्श जमी। वो अपने चाहने वालों के घर में रहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चाहने वालों के घर में रहते हैं। इस चीज पर कुछ लोगों ने एतराज भी किया है। अरे मियाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? एक नबी हजारों करोड़ों लाखों उम्मती के घर में एक वक्त में कैसे आ सकते हैं? इस पर भी एतराज हुआ। एक एतराज ये हुआ, कब्र में मुर्दा रखा जाता है, हर मुर्दे की कब्र में कैसे आ जाते हैं? ये सवाल उन लोगों की तरफ से है जिनके अकीदे कमजोर हैं। मगर ये सोच उनकी है। हमारी सोच ये है, हम जहाँ नबी को दिल से याद करते हैं, हमारे नबी आगे गुलामों की इमदाद करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो कहते हैं कि नहीं आ सकते। नहीं नहीं, हमारे नबी की बात सुनेंगे आप। अब पूरा मजमा सुभान अल्लाह दिल से बोल के दिखाए। सुभान अल्लाह, पूरी ताकत से बोल के दिखाओ सुभान अल्लाह। ठीक है, अब धीरे धीरे 3 मिनट के बाद मेरी आवाज खुल जाएगी, है ना? कितने कितने 3 मिनट के बाद खुल जाएगी इंशाअल्लाह। ये मुझ पर मेरे पीर ताजुश्शरिया का करम है। सुभान अल्लाह। सुन लीजिए आप, मैं जुमला बोलता हूँ। अब कुछ लोग कह रहे हैं मियाँ वो कहीं नहीं जा सकते, वो तो मर के मिट्टी में मिल गए, माज़अल्लाह। हम कहते हैं मरो तुम, तुम्हारा खानदान। हमारा नबी कल भी जिंदा था, हमारा नबी आज भी जिंदा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन कहता है कि नबी मुर्दा है? नहीं नहीं, अरे ये चीज तो सच्ची उस दिन हो गई थी मदीने में, जिस दिन मेरे नबी का विसाल हुआ था मदीने शरीफ में। खबर हजरत उमर को मिली तो हजरत उमर ने क्या किया, हाथ में तलवार ली। कुछ लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। मदीने की मुनाफिकत उठकर मैदान में आ गई। अब तो कमजोर हो गई जमात, मुसलमानों की ताकत खत्म हो गई। अब हम मदीने की ईंट से ईंट बजा देंगे। अगर हजरत उमर, खुदा की कसम ईमान भी हो तो ऐसा, हाथ में तलवार ली, मदीने के रास्तों में निकल गए। किसकी हिम्मत है जो नबी को मुर्दा कहेगा? किसकी हिम्मत है जो नबी को मुर्दा कहेगा? किसकी हिम्मत है जो मेरे नबी पे उंगली उठाएगा? ना ना, मेरा नबी तो जिंदा है। खुदा की कसम हुआ भी यही, मेरे नबी का विसाल हो गया। हजरत इजराइल मेरे नबी की रूह को लेकर के आसमानों में सैरो तफरी कराते हुए बारगाहे खुदाबंदी तक पहुंचे। अर्ज करते हैं मौला, तेरे महबूब की रूह है, रूहों के मकाम है, किसी की किसी जगह, किसी की किसी जगह, मगर ये तेरे हबीब की रूह है, इसको वहां नहीं रखा जाएगा जहां औरों की रूह होकर रखा जाए। मौला फिर कहाँ रखूं? जन्नत में रखूं? कहा ना। अर्शे बरी पर रखूं? कहा ना। मौला कहाँ रखें? रब की मशीयत ने जवाब दिया, इजराइल रूह मुस्तफा को रखने के लिए हमने सिर्फ एक ही जगह दुनिया में बनाई है, उसके अलावा कोई जगह नहीं है। कहा मौला वो जगह कहाँ है? मशीयत ने पुकार कर कहा, इजराइल जहां से निकाल के लाए हो उसी जिस्म में जाके रूह मुस्तफा को दाखिल कर दो। हजरत उमर का जुमला खुदा ने सच्चा कर दिया। इधर उमर कह रहे थे और उधर बरेली की सरजमीन पर इमाम इश्क़ मोहब्बत ने उसी की तर्जुमानी अपने कलम से की। उधर तलवार
बार घूमी थी, इधर कलम उठा इमाम इश्क व मोहब्बत का और पुकार के बोले, कौन कहता है नबी मुर्दा है, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजाने मुस्तफा, जामिया सिद्दीकिया, तहरीके सिद्दीकिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से सुभान बहुत अल्लाह। बोलो बोलो, आवाज खुली कि नहीं? खुल गई? हो गया काम। अब तकरीर सुनो, पूरा मजमा झूम के या रसूल अल्लाह। चेहरा मेरी तरफ करिए और अगली बात सुनिए। खुदा की कसम मेरा नबी जिंदा है। सुभान अल्लाह, जोर से, मेरा नबी, दिल से बोलो, मेरा नबी जिंदा है। 3 दिन तक नबी का जनाजा रखा रहा, जिसमें अक्सर मेरे नबी का मदीने शरीफ में लोग आते रहे, नमाज अदा कर कर के जाते रहे। तो नमाज जनाजा बशक्ले नमाज दुआ है, बेशक दुआ है, दुआ, उसमें दुआ की जाती है। नमाज जनाजा लोगों ने आकर नबी की भी पढ़ी, मगर अंदाज क्या था नबी का? सुनिए क्या अंदाज था। जो भी नियत बांध के खड़ा होता, 3 दिन तक आके क्या पढ़ता था? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह। 3 दिन तक यही हुआ। 3 दिन के बाद हुजराए आयशा में जब मेरे नबी को रखा गया है कब्र में, तो रखने वाले हजरत अब्बास के दोनों बेटे नबी के चचाजाद हैं और इधर मौला अली हैं। जब कब्र में उतार रहे थे ना, तो मौला अली की आंख से आंसू निकल गए। आशिक जानता है, आशिक जानता है, मोहब्बत करने वाला जानता है। अली का चेहरा पीला पड़ गया। लोगों ने पूछा, अली क्या बात है, कब्र में कांपने लगे। मौला अली कहते हैं, जिनके बगैर खाना अच्छा नहीं, जिंदगी अच्छी नहीं, आज उस पैगंबर को मैं कब्र में तन्हा छोड़कर जा रहा हूं, रो रहा हूं अपने नबी के लिए। मदीने वाले बोले, अली रोने की जरूरत नहीं है, मोहताज के पास नहीं खड़े, मुख्तार के पास खड़े हो। चेहरे से कफन हटा के आखिरी बार देख क्यों नहीं लेते, इस उम्मत को दिखा क्यों नहीं देते? मौला अली आगे बढ़े, चेहरा मुस्तफा से जैसे ही कपड़ा हटाया, जैसे ही चादर को हटाया, जैसे ही कफन को हटाया, तो क्या देखते हैं? मेरे नबी के दोनों लब हरकत में है, नबी के दोनों होठ हिल रहे हैं। बरेली से इमाम इश्क व मोहब्बत कह रहे हैं, पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। सुभान अल्लाह। मौला अली ने देखा, हैरत में पड़ गए। नबी की जबान से कुछ निकल रहा है। उम्मत ने पुकार के कहा, अली सुन लो। सुभान अल्लाह। गौर से देखो क्या कह रहे हैं आका। जब कान लगाए तो नबी के लबों से आवाज आ रही थी, रब्बे हबली उम्मती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रब्बे हबली उम्मती, खुदा की कसम यह है नबी तुम्हारा, पैदा होते ना भूला, दुनिया में ना भूला, मेराज में ना भूला, कब्र में ना भूला। आओ आओ, आज तुम उसके अपने नबी को ऐश के बिस्तर पे भूल गए, एयर कंडीशन रूम में भूल गए, अपनी मार्केट में भूल गए, अपनी दुकानों में भूल गए, कारोबार में भूल गए, दुनियादारी में भूल गए। ए उम्मते मुस्तफा, नबी भुलाने की चीज नहीं होती, नबी दिल में बसाने की चीज होती है। इश्क ऐसा करो अपने रसूल से दुनिया देखती रह जाए, सर झुके खुदा की बारगाह में और दिल झुके मदीने के मुस्तफा की बारगाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। बहुत खूब, बहुत खूब। करें फिर वही आओ जहां थे। लोग कह रहे हैं मियां वो तो मर के मिट्टी में मिल गए। माअज़ल्लाह, सब बोलो माअज़ल्लाह, जोर से बोलो माअज़ल्लाह। हमारा नबी जिंदा है, दिल से बोलो हमारा नबी, दिल से बोलो हमारा नबी। और कैसा जिंदा है नबी, खुद मुस्तफा कहते, ए लोगो, जब तुम कहीं से घर में दाखिल हुआ करो तो अपने घर में आते ही सलाम किया करो।
सुभान अल्लाह। क्या किया करो, बोलिए। सलाम। सलाम किसको? नबी फरमाते हैं माँ हो उसको सलाम करो, बाप हो उसको सलाम करो, भाई हो उसको सलाम करो, बहन हो उसको सलाम करो, बेटा हो उसको सलाम करो, बेटी हो उसको सलाम करो, बच्चा हो उसको सलाम करो, बच्ची हो उसको सलाम करो, जवान हो उसको सलाम करो, बूढ़ा हो उसको सलाम करो, और अगर घर में बीवी हो उसको सलाम करो। जी, बीवी के नाम पे मत बोलना। ये क्या बात हो गई? नहीं, नबी कहते हैं घर में बीवी हो उसको भी सलाम करो। जोर से बोलो, घर में बीवी हो उसको भी सलाम करो। यही पैगाम तो मेरे सरकार ने अपनी बेटी सैयदतुन्निसा हजरत फातिमा ज़हरा को दिया था। जानते हो, जब बीच में बात आ गई तो ये भी बता दूं आपको, दिल की कली कली खिलेगी। जिस दिन अली दूल्हा बनकर मेरे सरकार के काशाने पे आए थे, अली दूल्हा बने हैं, सैयदा फातिमा दुल्हन बनी है। मेरे सरकार ने जब अपनी बेटी फातिमा को अली की ज़ौजियत में दिया था, खुदा की कसम मेरे नबी ने अपनी बेटी के सामने बैठकर जो जुमले बोले हैं वो सुनने के लायक हैं। मेरे नबी ने सर पे हाथ रखकर कहा था, ए बेटी फातिमा, आज तक मेरे घर की चार दीवारी में थी, आज के बाद अली के हुजरे में जा रही हो। ए बेटी, कयामत के दिन मिलो तो इस हाल में मिलना कि मेरा अली तुमसे राजी हो। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जुमले सुन के जाएं। अपने पीर की इस महफिल में आए हैं, जुमले सीने की तख्ती पे कंधा करें। कहा इस हाल में मिलना, मेरा अली तुमसे राजी हो। सैयदा की आंख से आंसू निकल गए। या रसूल अल्लाह, आखिर वो अमल कौन सा है जो मैं करूं और अली कयामत तक राजी रहे? मेरे नबी ने फरमाया, बेटी, जब जब अली घर में दाखिल हुआ करें तो मेरे अली का चेहरा देखकर कभी भी बैठी मत रहना, उठकर खड़ी हो जाया करना और मेरे अली को खड़े होकर सलाम कर दिया करना। सलाम करोगी, अल्लाह खुश होगा, मेरा अली खुश होगा, मेरा दिल खुश होगा। सारी जिंदगी यही किया था सैयदा हजरत फातिमा ज़हरा ने। खुदा की कसम, तभी तो सलाम की बरकतें ये हुई कि जिस दिन विसाल हुआ था हजरत फातिमा का, तो अली के हाथ में हजरत फातिमा का हाथ था। हजरत फातिमा कह रही थी, अली मैं दुनिया से जा रही हूँ, एक मर्तबा मुस्कुरा के मुझे माफ कर दो। हजरत अली की आंख से आंसू निकले। कहा, फातिमा, कौन सी खता को माफ करूं? जिस दिन से हुजरे में आई हो, आज तक कभी शिकायत का मौका नहीं दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनो, डोलियों में बेटियां बैठाया करो, अपनी बेटियों को जब दुल्हन बनाया करो तो उनके कानों में वो जुमले बोला करो जो जुमले फातिमा ज़हरा के कान में तुम्हारे नबी ने बोले। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, बहुत खूब। आज 25% बच्चियों को तलाकें हो रही हैं। उसकी बुनियादी वजह कोई और नहीं, लाइल्मी है, सिर्फ लाइल्मी है, सिर्फ गलत तरबियत का नतीजा है। काश तुमने अपनी बेटियों की जिंदगी में सैयदतुन्निसा फातिमा ज़हरा की सीरत के टुकड़े डाले होते तो आज तुम्हारी बेटियां घर से बेघर नहीं होती, फटा दुपट्टा ओढ़ के शौहर के छप्पर में जी लेती, मगर कभी भी तेरी इज्जत का जनाजा नहीं निकलता। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। बचपन से अपनी बेटियों की घुट्टियों में सीरत मुस्तफा डालो, सैयदतुन्निसा फातिमा ज़हरा की सीरत के टुकड़े डालो। जब तक नहीं डालोगे, जब तक तुम्हारे घरों के माहौल ठीक नहीं हो सकते। फिर वही आओ, मेरे नबी ने फरमाया, घरों में बीवियां हो उनको भी सलाम करो। सलाम करो, जोर से बोलो, उनको भी सलाम करो। और अगर घर में कोई ना हो, जी क्या बात है, अरे क्यों ना बोलोगे? अच्छे पीर का होना इसीलिए जरूरी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़े लिखे पीर का होना इसीलिए जरूरी है। क्यों मुरीद हुआ जाता? किस लिए होते हो मुरीद? ताकि तुम्हारी जिंदगी में सुधार आए, बेशक, तुम्हारे अकीदे अच्छे हों, तुम्हारे किरदार अच्छे हों, तुम्हारे कैरेक्टर अच्छे हों, तुम्हारी सीरत अच्छी हो,
ताकि तुम पहचानो कि दीन क्या है, हक क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, बातिल क्या है। इसीलिए पढ़े लिखे पीर का होना जरूरी है। जाहिल पीरों के हाथ पर जिंदगी का सौदा कभी मत करना। अगर जिंदगी का सौदा ही करना है तो ऐसो ही के हाथ में करना जैसे पीर के दयार में तुम बैठे हुए हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, सुनो बहुत इधर खूब। जुमले देखें आप। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, घर में कोई ना हो तब भी सलाम करो। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात। सवाल है कि यहाँ आएगा आपके जहन में, हम घर में जाएंगे, सलाम करेंगे, बाप होगा जवाब मिलेगा, माँ होगी जवाब मिलेगा, भाई होगा जवाब मिलेगा, बहन होगी जवाब मिलेगा, बीवी होगी जवाब मिलेगा, बेटा बेटी होंगे जवाब मिलेगा, घर वाले होंगे जवाब मिलेगा। सवाल यह है कि जब कोई होगा ही नहीं तो फिर सलाम का जवाब कौन देगा? जमाना खामोश था। हजरत मुल्ला अली कारी अलैहि रहमतों पर रिजवान उठाया कलम और दुनिया के सामने, आईना के सामने आईना की तरह पेश करके जुमले चले गए। घर में कोई ना हो तब भी सलाम किया करो। जिन घरों के अंदर सलाम का जवाब देने वाला कोई नहीं होता, हर मोमिन मुसलमान के घर में नबी की रूह रहती है और नबी की रूह हर मुसलमान के सलाम का जवाब दिया करती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। बहुत दूसरी खूब। चीज, सलाम से मोहब्बत पैदा होती है। क्या पैदा होती है बोलिए? मोहब्बत। मोहब्बत। आप तो सलाम भी मुंह देखकर है, हाँ मुंह देखकर सलाम हो रहे हैं। ओहदेदार को, जमींदार को, मालदार को, नेताजी को, बड़े आदमी को। कौन करता है मस्जिद के इमाम को सलाम? कौन करता है किसी भीख मांगने वाले को सलाम? कौन करता है किसी बोसीदा लिबास में पहन के चलने वाले को सलाम? तेरी नजर में दौलत है ना, शोहरत, दुनियावी इज्जत, जिसके पास कार हो, एयर कंडीशन रूम हो, बैंक बैलेंस हो, जिनके आगे पीछे गॉड गॉड चलते हो, तेरी नजर में उनकी अहमियत है। फकीरों की कहां? मगर सुन फकीरों की शान। सैयदना महबूब सुबहानी, कुतुब रब्बानी, पीर पीरा, मीर मीरा, शेख अब्दुल कादिर मुहियुद्दीन जिलानी अल मारूफ, सरकार गौसे आदम बगदादी एक रास्ते से निकल के चले। देखा तो फटे पुराने लिबादे में लिपटा हुआ एक फकीर जमीन पर पड़ा है। लोग देखते हंस के चले जाते, तमस्कुर करके चले जाते, ठिट्ठा करके चले जाते, मजाक करके चले जाते। मगर सरकार गौसे आदम का जब काफिला आया, उस शख्स को पड़े देखा तो कहा रुको, मैं पहले खैरियत पूछ लूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन गौसे आदम बगदादी कह रहे हैं रुको खैरियत पूछ लूं? देखा उसके मुंह से थूक निकल रहा, लार टपक रही है, कपड़े उसके गंदे हुए पड़े हैं। मगर गौसे आदम पहुंचे, रुमाल लेके चेहरा साफ किया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पानी पिलाया, खाना खिलाया, फिर उसके बाद सरगोशी की। साथ वाले कहते अरबी में गुफ्तगू होती समझ लेते, फारसी में होती समझ लेते, इलाके की जबान होती समझ लेते, मगर खुदा जाने किस जबान में गुफ्तगू थी। वाह वाह वाह, समझ में नहीं आया। हमने कान बहुत लगाए मगर समझ नहीं पाए कि गुफ्तगू है क्या। जब दोनों की मुसाफा और मुआनका हुआ, गौसे पाक ने फरमाया चलो सफर शुरू करो। हम बोले आगे बाद में जाएंगे, हुजूर पहले ये बताओ ये हैं कौन? वाह वाह। दुनिया देखती, मजाक करती चली जाती, ठोकरे मारती चली जाती, तबस्सुर करती चली जाती, ठिट्ठा करती चली जाती। आपने चेहरा साफ किया, पानी पिलाया, खाना खिलाया। हुजूर कौन है ये? हुजूर गौसे पाक की आंख से आंसू निकल गए। कहा बता दूं? कहा हाँ। कहा जिनकी अहमियत तुम्हारी नजर में नहीं होती है ना, ये लोग छुपे हुए होते हैं, गुदड़ियों में लाल पड़ते हैं, तुम इनको नहीं पहचानते हो। कहा हुजूर बता दीजिए। कहा जब जब किसी इलाके पर कोई मुश्किल आने वाली होती है तो अल्लाह ऐसे ही फकीरों को उठा के
उन इलाकों में भेज देता है और उनके कदमों की बरकत से अल्लाह इलाकों की मुश्किलों को टाल देता है। खुदा की कसम, वरना कहाँ गुजरात है और कहाँ राजस्थान है, कहाँ गुजरात की धरती है, कहाँ तेरा इलाका है, कहाँ गुजरात का खित्ता है, कहाँ राजस्थान की जमीन है। क्या जरूरत थी तुम्हारे पीर के आबाओ अजदाद को इस जमीन पर आने की? सुनो सुनो, अल्लाह वाले हर जगह पर नहीं जाते, आलिमों को हर जगह पैदा नहीं किया जाता। अल्लाह आलिम दीन को उसी मिट्टी पर पैदा करता है जिस मिट्टी पर आलिम के कदमों की जरूरत हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत सुनो, सुनिए, किसी को फटा पुराना लिबास देखकर हकीर मत समझो। कोई झोपड़ी में रहता है उसे देखकर मजाक मत करो। किसी की जिंदगी पर हंसे मत, किसी की जिंदगी पे इतरावे मत। खुदा ने दौलत, शोहरत, इज्जत अगर तुझे दी है तो इतराने की जरूरत नहीं है। इस इज्जत की हिफाजत कर। जज़ाकल्लाह, अल्लाह उम्र में बरकत दे। तुम आमीन ही कह दो, जोर से बोलो आमीन। हाँ, दिल लगा के सुभान अल्लाह बोल सकते हैं, पूरी ताकत से बोल सकते हैं, हाथ उठा के सुभान अल्लाह। सुनो सुनो, मुझे मजमा बहुत, मेरा दिल ये कर रहा पूरी रात मैं ही तकरीर करता रहूं। हाँ, सही बता रहा हूं। और सच्ची बात बताऊं मैं आपको, 350 किलोमीटर जोधपुर से ये इलाका, और जहां पर रात मेरी तकरीर हुई है वो एयरपोर्ट से 300 किलोमीटर। रात तकरीबन 2.25 घंटा की तकरीर करके अभी तक कारों का सफर 1 मिनट नहीं सोया हूं। और कल भी सोना नहीं मिलेगा। कल फरीदाबाद में तकरीर, सोना नहीं है। पूरा फरवरी जागना है इश्क़ मुस्तफा में इंशाअल्लाह। और तुम जैसों को जगाना है, तुम्हारी तकदीरों को जगाना है ना। थोड़ा दिल से सुनो तो इंशाअल्लाह बहुत अच्छा लगेगा। सुभान अल्लाह बोलेंगे जोर से। मैं ये कहना चाहता हूं, खुदा ने दौलत, शोहरत, इज्जत अगर दी है ना तो इतरावे मत, सर झुका के जी ले। अल्लाह सर उठाने वालों को पसंद नहीं करता, अल्लाह सर झुकाने वालों को पसंद करता। मत देखो दूसरों की जिंदगी को इस तरह से, कभी नहीं। बहुत शुक्रिया के सजदे कर लो, खुदा का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने तुम्हारे जिस्म को सलामत रखा है। सुभान अल्लाह। सर से लेके पांव तक पूरा जिस्म लाजवाब। फिर उसके साथ तुम्हारी हसीन बीवी, खूबसूरत बेटे और बेटियां, दौलत, शोहरत, इज्जत, फिर उसके साथ ये इल्म, फिर इतराना कैसा, फिर घमंड कैसा, फिर तकब्बुर कैसा। किसी हाल में नहीं। अब तो सिर्फ एक चीज की जरूरत है, दुनिया सो जाए तो कमरा बंद करके मुसल्ला बिछा दे, खुदा के शुक्रिया के सजदे रात के अंधेरे में कर ले और इस अंदाज में कर ले कि तू खुदा को देखता हो, खुदा तुझे देखता हो, और फिर रात के अंधेरे में सजदे होते हो। खुदा की कसम, इस सजदों का अंदाजा फिर कोई और लगा ही नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। कभी आते हो इस मंजिल पर? तुम्हें तो दौलत, शोहरत ने आज इतना घमंडी बना दिया कि तुम किसी को सलाम करने तक तैयार नहीं हो। सलाम मुंह देखकर किए जा रहे हैं आज। मेरा मौजू है सीरत मुस्तफा। सुन लो, मैं जितनी देर बोलूंगा इसी पे बोलूंगा आज। सुभान अल्लाह बोलेंगे आप? क्यों नहीं करते साहब? क्या बात है? किस तरीके की जिंदगी आपकी? तुम जिस नबी के जलसे में आए हो ना, उस नबी की जिंदगी देख लो। हाँ, एक रास्ता वो था मेरे नबी के काशाने के सामने जहां पर छोटे छोटे बच्चे खेला करते थे। मेरा आपका नबी जब निकल के जाता तो बच्चों को रोज सलाम करता। सुभान अल्लाह, सुभान। हाँ, तुम कभी करते हो अपने बेटों को सलाम? तुम कभी करते हो मोहल्ले के बच्चों को सलाम?
हुज्जतुल इस्लाम इमाम गजाली कहते हैं, अगर तुम्हारे कोई कत्ल का इरादा लिए बैठा हो, उसका बच्चा अगर रास्तों में खेलते मिले तो पांचों वक्त की नमाज पढ़कर रास्ते में उसके बच्चे को सलाम करो, उसके सर पे हाथ रख के निकलो, उसका बाप तुम्हारे कत्ल का इरादा भूल जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बनाओ ना अखलाक ऐसा। एक दिन सलाम किया, 2 दिन किया, तीसरा दिन जब आया, खुदा की कसम बच्चों ने आपस में मशवरा किया, 3 दिन हो गए इमामुल अंबिया सलाम करते, दिल करता है आज हम अपने नबी को सलाम करें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो बड़ा बच्चा था इनमें बड़ा, उसने कहा अरे तुम कैसे करोगे? कहा क्यों? कहा वो तो पहले ही सलाम कर लेते। कहा नहीं, आज हम एक काम करेंगे, जब हमारे नबी निकल के आएंगे ना, दरवाजा खुलेगा उनका, फौरन हम लोग छुप जाएंगे और जब यहाँ आएंगे हम निकल के सलाम कर लेंगे। बच्चा तो बच्चा होता है ना, वो क्या जाने कि सारी दुनिया को ऐसे देखते हैं जैसे हाथ की हथेली। हो गई मीटिंग, हुजरे में थे मुस्तफा, इधर बच्चों की मीटिंग हो रही है और उधर मेरा नबी मुलाहदा कर रहा है। निकले काशाने से, एक बच्चे ने कहा देखो दरवाजा खुल गया, काशाने नबुव्वत खुल गया, मुस्तफा जाने रहमत, शमे बज़्म हिदायत, नौशहे बज़्म जन्नत, साक़िए हौज़ कौसर का दरवाजा खुल चुका है। देखो आ रहे हैं मुस्तफा। खुदा की कसम सारे बच्चे जहां रोज खेलते थे, जगह छोड़ी, जगह छोड़कर चारों तरफ लगे, छुप गए। जब मेरे नबी तशरीफ लाते हैं, मुस्कुराते आ रहे हैं मुस्तफा, आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं मुस्तफा, खराबा खराबा आ रहे हैं मुस्तफा। पैगंबर आदम ने देखा आज यहाँ कोई बच्चा नहीं, मगर जो दिल में थी वो थी। मेरे सरकार ने जहां रोज बच्चे मिलते थे, आज कोई बच्चा नहीं, उसके बावजूद अपना कदम पाक नबी ने बिल्कुल यही आकर रोक लिया जहां बच्चे मिलते थे। जैसे कि निगाहे नबुव्वत झुकाई, नबी ने तबस्सुम फरमाया, खुदा की कसम चारों तरफ से बच्चे निकले और निकलकर तुम्हारे मेरे नबी को सलाम कर लिया। जैसे कि सलाम किया, नबी ने मुस्कुरा के जवाब दिया। एक बच्चा बोला आका आज तो हमने पहले सलाम कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नबी ने फरमाया बेटा खुशनसीब हो। दूसरा बोला रोज आप करते थे, आज क्यों नहीं किया? बच्चा बच्चा है। फिर नबी का जवाब सुनो, कहा बेटा हम चाहते तो आज भी पहले कर लेते। कहा किया क्यों नहीं? कहा हमने 3 दिन तक किया था ना। कहा हाँ। कहा जब चौथी सुबह नमूदार हुई तुमने मीटिंग की, आज हम उनको सलाम करेंगे। कहा बेटा तुम मीटिंग कर रहे थे, हम हुजरे में मीटिंग को समाप्त कर रहे थे। तुम बच्चे हो, हम बड़े हैं, अगर हम आज भी सलाम कर लेते तुम्हारी मीटिंग बर्बाद हो जाती, तुम्हारी मीटिंग खराब हो जाती। तुम बच्चे हो, तुम्हारा दिल टूट जाता। हमने इसीलिए आज तुम्हें सलाम करने का मौका दे दिया कि हम दुनिया के अंदर किसी का दिल तोड़ने नहीं आए, बल्कि टूटे दिलों को दुनिया में जोड़ने आए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे बैठो बैठो। नारे में किया वो हस्ती कि जिसके कदमों की बरकतें आज इस चमन में हम महसूस कर रहे हैं, तशरीफ ले आए और चलते चलते ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ एक बात कह के आगे बढ़ूं। हम जैसे लोग जलसों में आते हैं तो जलसे होते हैं, हम जहां जा रहे हैं तकरीरें कर रहे हैं, जलसे हो रहे हैं, मगर जिस हस्ती का चेहरा आप देख रहे हैं, हमारे जाने से जलसे होते हैं और इन सादाते किराम, इन हस्तियों के कदमों की बरकत से जलसे कबूल होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। अब जिसके दिल में जो तमन्ना है, तकरीर मेरी सुने, चेहरा मर्दे कलंदर का देखें, हाथ उठा के या रसूल अल्लाह। अब फिर वहीं आओ जहां सब लोग थे, इधर नजर रखिए और कान मेरी तरफ रखिए। तकरीर सुनिए आप। मैंने क्या कहा? सलाम करो। क्या करो? बोलो। सलाम करो।
बच्चों को सलाम किया मुस्तफा ने। इसका मतलब क्या होता है? हमारे नबी ने क्या सबक दिया? दुनिया में किसी का दिल मत तोड़ो, दुनिया में किसी का दिल मत दुखाओ। बच्चा है उसका भी दिल नहीं दुखाना, पड़ोसी है उसका भी दिल नहीं दुखाना, रिश्तेदार है उसका भी दिल नहीं दुखाना, कोई भी है किसी के दिल दुखाने की इजाजत नहीं। और इस्लाम तो वो पाकीज़ा धर्म है अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा की कसम जिसका कोई जवाब नहीं। अरे इंसान तो इंसान, ये तो बहुत बड़ी बात हो गई। इस धर्म में, इस इस्लाम में, इस मजहब की चार दीवारी में किसी जानवर को भी तकलीफ देने की इजाजत नहीं है। यहां तक मुस्तफा फरमाते हैं तुम्हारे घरों में वो जानवर जो दूध देते हो उनके नीचे से, उनके थनों से सिर्फ इतना दूध निकालो ताकि तेरा भी काम हो जाए और जानवर का बच्चा भी कहीं भूखा ना मर जाए। ये है मजहब इस्लाम। आज तुम्हारे अंदर हम देख रहे हैं हालात, तुम अपने भाइयों को नहीं छोड़ रहे हो, पड़ोसियों को नहीं छोड़ रहे हो, रिश्तेदारों को नहीं देख रहे हो। आज हमने देख लिया, जलसों में गए तो हाथ उठा के नारा लगा दिया, नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे, रसूल का दामन नहीं छोड़ेंगे, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, पीर साहब का दामन नहीं छोड़ेंगे। हमने देखा है अपनी नजरों से, तेरे घरों में झांक कर खाली नारा लगाने का नाम इस्लाम नहीं है। सच्चे धर्म का नाम है इस्लाम, अच्छे धर्म का नाम है इस्लाम, पाकीज़ा मजहब का नाम है इस्लाम। सिर्फ हुआ का नाम इस्लाम नहीं है। सच्चा करो नारा सच्चा। जाओ स्टेशनों पर कितनी माएं भीख मांग रही हैं, कभी नजर उठा के देखा? जाओ रोड फेस पर कितने बाप भीख मांग रहे हैं, कभी नजर उठा के देखा? तुम्हारे नबी ने तुम्हें अखलाक की दावत दी थी। शादी को अभी 6 महीना, 1 साल या 3 महीना होता है, बाप को घर से बेघर कर देते हो, माँ को घर से बेघर कर देते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? गैरत नहीं आती तुम्हें? और दावा करते हो हम नबी का दामन नहीं छोड़ेंगे। एक जुमला बहुत भारी दे रहा हूं, सीने की तख्ती पे कंधा कर लो। नारे एक नहीं 1000 लगा लो। जिसके हाथ में उसकी माँ और बाप का दामन नहीं है, उसके हाथ में किसी का दामन हो ही नहीं सकता। बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत बड़ी गलतफहमी में है आप। अपने बाप से प्यार करो, अपनी माँ से प्यार करो, अपने बड़ों से प्यार करो, अपने बुजुर्गों से प्यार करो। जो तरीका तुम्हारे रसूल ने आज से 1500 साल पहले तुम्हें अता फरमाया था, उन तरीकों पर अमल करके अपनी जिंदगी को गुजारो। तुम्हारे चलने से लगे नबी वाला जा रहा है, तुम्हारे खाने से लगे नबी वाला खा रहा है, तुम्हारे पीने से लगे नबी वाला पी रहा है, तुम्हारी जिंदगी से लगे मुस्तफा का गुलाम जा रहा है। आज हमारे तरीके देख करके दुनिया हमारा मजाक कर रही है। क्यों? किस मंजिल पे आगे? तुम क्या साबित करना चाहते हो? क्या बनना चाहते हो? नहीं नहीं मेरे भाई, जो सच्चा मजहब है इस्लाम, उस पर अमल करो। जो तुम्हारी झोली में सीरत के टुकड़े आज से 1500 साल पहले तुम्हारे नबी ने डाले थे, उन्हीं टुकड़ों को अपने कलेजे से लगा के मैदान में उतरो और रातों के अंधेरे और दिन के उजालों में सजदे करके पूरी दुनिया को ये बता दो, भूखा रह सकते हैं मगर बेनमाजी होकर कभी जिंदगी नहीं गुजार सकते। बहुत खूब, बहुत खूब, वाह वाह। जब तक इन चीजों पर अमल पैरा तुम नहीं होगे, जब तक तुम कामयाब नहीं हो सकते। बहुत बड़ी गलतफहमी में जा रहे हैं आप, बहुत गलत रास्ते चुने हुए हैं आप। छोड़िए अपने रास्तों को, पूरे रास्तों से बचिए, सही रास्ते पर अमल पैरा होने की कोशिश कीजिए। हमने देखा है तुम्हारे माहौल में झांक कर, तुम्हारे घरों में झांक कर, तुम्हारे माशरे में झांक कर, खुदा की कसम दुनिया हंस रही है। आज हमारी हरकत को देख कर दुनिया हंस रही है, तुम्हारी जिंदगी को देख के। ना ना, क्या साबित करना चाह रहे हैं आप? क्या बनना चाह रहे हैं आप? खुदा की कसम नहीं। तुम्हारे नबी ने जो सीरत तुम्हें दी है, उन सीरत पर अमल करके अपनी जिंदगी को गुजार लो। तुम ये चाहते हो मियाँ क्या मिलेगा हमें? लोग हुकूमत करके चले गए, बादशाहत करके चले गए, मगर मुस्तफा की अदाओं को नहीं छोड़ा उन्होंने। हमने देख लिया तुम्हें झांक के, कितनी सुबह से शाम तक सुन्नतों का कत्ल करते हो तुम, कितनी सुन्नतों को छोड़ देते हो तुम। जर्रा बराबर तुम्हें एहसास नहीं होता। क्यों नहीं होता भाई? क्या वजह है इसकी? इसका मतलब तुमने हल्का समझा है सुन्नत को। मेरे रसूल के एक सहाबी हैं,
मैं नाम लूंगा तो सुभान अल्लाह की सदा निकलेगी, जरूर निकलेगी। नाम है हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सारी जिंदगी गरीबी में गुजरी मदीने में, सारी जिंदगी। कितनी मर्तबा नबी के पास आए तो मेरे नबी ने सैकड़ों बार कहा, हुज़ैफा कोई जरूरत? मुस्कुरा के कहते थे, आका कुछ नहीं, आपके करम की जरूरत है, कुछ नहीं। सुभान अल्लाह। नबी का विसाल हुआ, अबू बकर का जमाना आया तब भी खुश, हजरत उमर का जमाना भी मिल गया इन्हें। जब हजरत उमर का जमाना मिला तो एक दिन हजरत उमर का खिताब हो रहा था, बीच मजमे में बैठे थे सर झुकाए हुए। हजरत उमर ने उंगली का इशारा करके कहा, हुज़ैफा मेरे करीब आ जाओ। हजरत हुज़ैफा उठे, उठकर आए, कहा उमर क्या हुआ? हजरत उमर की आंख में आंसू थे, अंदर गए, चाबियां उठाई, हजरत हुज़ैफा के कुर्ते पे डाल दी। कहा उमर ये क्या है? हजरत उमर ने फरमाया, मैंने सारी जिंदगी गुर्बत में देखा है तुम्हें, लो आज हमने तुम्हें ईरान की गवर्नरी अता कर दी। कोई मामूली बात नहीं थी, बहुत बड़ी बात थी। इतना जब कहा कि ईरान की गवर्नरी, तो हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान की आंख से आंसू निकल पड़े। चाबियां उठाई, चाबियां उठा के कहा उमर ईरान की गवर्नरी दे तो दी, गवर्नरी करने के लिए गवर्नर को ईरान में रहना पड़ेगा? कहा बिल्कुल। मदीना छोड़ना पड़ेगा? कहा बिल्कुल। मदीने की गलियां खैराबाद कहना पड़ेंगी? कहा बिल्कुल। मुस्तफा का मजार छोड़ना होगा, हमें निकल के जाना होगा मदीने से? कहा बिल्कुल। चाबियां उठा के उमर के हाथ में दे दी। कहा पकड़ो। कहा मतलब? कहा उमर ये गवर्नरी आपको मुबारक हो, मुस्तफा का मदीना मुझे मुबारक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत क्या मतलब? बहुत खूब। कहा मैं गवर्नरी में खुश नहीं हूं, मैं मुस्तफा की चौखट पर गरीबी में खुश हूं। सुभान अल्लाह। हजरत उमर बोले, हुज़ैफा हमारा नबी जिंदा है या नहीं? बोले हाँ। कहा फैसला सिर्फ यहां तक है उमर का कि मैं चाबियां दे रहा हूं, उमर कोई भी काम उस वक्त तक नहीं करता जब तक इशारा मेरा रसूल न दे देता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान खुदा की कसम चाबियां उठा ली, सीने से लगाई, नबी के मज़ार पे पहुंचे, सलाम अर्ज किया, मगर एक जुमला बोला, आका बात उमर की आ गई है, बात आपकी आ गई है, सरकार जा रहा हूं, मगर आका एक चीज मेरे दिल में डाल देना, जिंदगी गुजरे तो आपकी अदाओं पर। सुभान अल्लाह। कुछ नहीं चाहिए जिंदगी में, आपके इश्क की जरूरत है। निकल के चले मदीने से चंद लोगों के साथ, जैसे कि चले हैं ईरान की तरफ। पहले ही रुख का उमर ने रवाना कर दिया था। जैसे कि पहुंचे, ईरान के लोग निकल के बाहर आए, हमारा गवर्नर आ रहा है, हमारा बादशाह आ रहा है, हमारा लीडर आ रहा है। लोगों ने इस्तकबाल के लिए चारों तरफ से लोगों को जमा किया। आकर जैसे ही खड़े हुए सामने और ये ऊंट से पहुंचे, चारों तरफ से सवारियों से उतरे, तो एक दूसरों से ईरान वालों ने पूछा, हुज़ैफा कौन है? कौन है हुज़ैफा इब्ने यमान? जरा चेहरा दिखाओ, कब आएंगे, किधर से आएंगे? साथ वालों ने कहा यही तो है। कहा अच्छा। देखा तो वही सफेद अमामा, सूती का अमामा, लट्ठे का कुर्ता, लट्ठे की लुंगी और पांव में लकड़ी की खड़ाओं, फटा हुआ कुर्ता जिसमें पहमद लगे हुए हैं। हजरत हुज़ैफा का हाल देखकर खुदा की कसम ईरान वाले दंग रह गए। कहा कि आइए आइए, अंदर लेकर पहुंचे, और जैसे ही लेकर पहुंचे दस्तरखान लगा था, खाने चुने हुए थे। कहा हुजूर सब कुछ बाद में होगा। कहा नहीं, पहले जिसरिये उमर ने भेजा है मुस्तफा के मदीने से, उस काम को अंजाम दो। खिरका पहनाया गया, ताज सर पर रखा गया, दस्तरखान पर बैठाया गया, सैकड़ों रंग के खाने थे, मगर ये है सीरत मुस्तफा पे अमल करने वाले। इजाजत हुई, ऐलान हुआ, खाना शुरू करो। कहा नहीं, पहले जौ की रोटी का इंतजाम करो। कहा क्यों? कहा मेरे रसूल को पसंद थी। लाओ रोटियां। जौ की रोटियां लाई गई, दस्तरखान पर चुनी गई, थोड़ी सख्त होती है।
खाना शुरू किया, छोटे छोटे टुकड़े दस्तरखान पर गिर गए। जैसे कि लोगों ने देखा आंखों से, हजरत हुज़ैफा उठा उठा के खा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 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 बोले जा रहे हैं। लोगों ने एक दूसरे के कान में कहा, ये है बादशाह, ये है गवर्नर, ये है हमारा बादशाह। क्या खाने की कमी थी जो जमीन से उठा उठा के खा रहे हैं? ईरान वालों को क्या खबर थी कि जमीन से, दस्तरखान से टुकड़े उठा के खाना ये किसकी अदा है? हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान के कानों में आवाज आई, खुदा की कसम चेहरा आंसुओं से तर हो गया, दाढ़ी आंसुओं से भीग गई, दाढ़ी से आंसू कुर्ते के दामन पे टपकने लगे। हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान दस्तरखान से उठे और ताज उठा कर रख दिया, खिरका उतार के तख्त पर डाल दिया, डालकर कहा, ईरान वालों मेरा तबस्सुर कर रहे थे तो फिर सुनो सुनो, तुम नहीं जानते, मैं जानता हूं। दस्तरखान से टुकड़े उठा के खाना यह किसी के बाप की सुन्नत नहीं, रसूल पाक की सुन्नत है। मुझे बादशाह तुमने नहीं बनाया, मुझे बादशाह मुस्तफा की सुन्नतों ने बनाया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, जामिया सिद्दीकिया, तहरीके सिद्दीकी। खुदा की कसम तारीख बताती है, हजरत हुज़ैफा के कदमों में पूरा ईरान झुक गया। कहा, हुजूर हमें माफ कर दीजिए, हुजूर हमें माफ कर दीजिए। माफी तलब की है सबने, झुक गए कदमों में। ईरान की गवर्नरी किसको मिली? हजरत हुज़ैफा इब्ने यमान को मिली। किस लिए? मुस्तफा की अदाओं पर अमल किया था तुमने। मैं तुमसे कहना चाहता हूं, सुबह से शाम तक कितनी सुन्नतों को तर्क किया तुमने। कभी ख्याल आया है तुम्हें? कभी तसव्वुर आया है तुम्हें? कभी सहलो दिमाग में बात आई है तुम्हारे? कभी नहीं सोचा तुमने, कभी ख्याल तक नहीं किया तुमने। हुजूर गाज़ी मिल्लत गालिबन, अरे माशाअल्लाह तशरीफ ले आए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिस हस्ती का इंतजार था काफी देर से वो तशरीफ ले आए। हुजूर गाज़ी मिल्लत, शहजादाए गौसे आजम, खतीब हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा मौलाना अशाह सैयद मोहम्मद हाशमी मियाँ साहब किबला तशरीफ ले आए। उनका इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए किराम, सादते इज़ाम, खतीब हिंदुस्तान, गाज़िए मिल्लत, नारे तकबीर, जामिया सिद्दीकिया, तहरीके सिद्दीकी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सभी हजरात बैठो बैठो, एक बैठ मिनट में बैठो। इसका आवाज दो भैया, माइक वालों इसका आवाज दो। बैठो भाई, एक मिनट हजरत थोड़ा बैठाइए इनको। बैठ जाओ, तमामी हजरात अदब के साथ बैठ जाओ। तमामी बैठ हजरात जाओ अपने बैठ अपने जाओ जगहों भाई, पर बैठ तशरीफ जाओ रखें, बैठ तशरीफ जाओ रखें। पूरा मजमा बैठे बैठ जाओ। बैठे, दिल से दिल की आवाज से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दिल से आवाज निकालो, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। देखो मिंबर शरीफ पर बहारों में इजाफा। शहजादा हुजूर मुहद्दिस आदम, हुजूर गाज़ी मिल्लत, शहंशाह खिताबत मुबल्लिग इस्लाम, हजरत क़िबला बाबरकत अशाह सैयद मोहम्मद हाशमी मियाँ साहब का छोछा मुकद्दसा पूरी शाने सयादत और खिताबत के साथ मिंबर पे जलवा फरमा है। सुभान अल्लाह सुभान चंद मिनट के बाद हजरत का मुकम्मल खिताब आपके सामने। मैं बात पूरी कर लूं अपनी। सुभान अल्लाह बोलेंगे दिल से, हाथ उठा के बोलेंगे या रसूल अल्लाह। मैं ये कहना चाहता हूं, जिन्होंने सीरत मुस्तफा पर अमल किया वो हुकूमतें करके चले गए, बादशाह बनकर चले गए। आप किस रंग में जी रहे हैं? आप क्या साबित करना चाहते हैं? किसका तरीका अपनाए हुए हैं? नहीं, आओ अपने रंग में, जाहिर में भी मुसलमान बनो, बातिन में भी मुसलमान बनो, अपनी जिंदगी में सुधार पैदा करो। तुम तो वो कौम हो जिन रास्तों से गुजर कर चले गए हो, बरसों तक उन रास्तों से खुशबुएं निकली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अपने
रंग में रंगिए आज। इधर तुम चले जाते हो दुनिया से, दुनिया तुम्हें भूल जाती है। कौन याद रखता है तुम्हें? तुम्हारे इंतकाल के बाद बीबी, बेटे, बेटियां, बच्चे, भाई, खानदान, रिश्तेदार सब तुम्हें फरामोश कर देते हैं। किसके लिए जी रहे हैं आप? किसके लिए झूठ बोले, किसके लिए गीबत की, किसके लिए चुगली की, किसके लिए हराम कमाया, सूद लिया, ब्याज लिया, शराब पी, मक्कारियां की, दलालियां की? तुम्हें क्या मिला? क्या मिला आपको? कब्र में गए, बात खत्म। औलादें लड़ रही हैं, बीवियों ने दूसरे शोहर कर लिए, तेरी जमीन पे बंटवारे हो गए, सूद तूने लिया, ब्याज तूने लिया, दलाली तूने की, हराम तुमने कमाया। कब्र में सख्ती तुझ पे होगी, मजे औलाद लेगी। तुझे क्या मिला? इधर मरे उधर भूल गई दुनिया। कौन याद रखता है तुम्हें? 850 साल हो गए गरीब नवाज को। सुभान अल्लाह। तुम सो के भी नहीं उठते, उनके मजार पर सुबह सुबह कुंटलों फूलों की बरसात हो जाती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्यों नहीं भूल रही है दुनिया आज तक? तुमने दौलत को सब कुछ समझा, दुनियावी शोहरत को सब कुछ समझा। एयर कंडीशन मकान में रहो, बैंक बैलेंस जमा करो, बैंक बैलेंस रखो, अच्छी कारों में घूमो, अच्छा पहनो, लोग हमें नेता और मुखिया और नंबरदार कहें, बात खत्म। इसी का नाम जिंदगी है? नहीं। पूछ इन फकीरों से, पूछ इन कलंदरों से, पूछो इन बुजुर्गों से, पीराने एज़ाम से, तो ये तुम्हें बताएंगे जिंदगी इसका नाम नहीं है जिसको तुम समझ बैठे हो। जिंदगी इसका नाम है कि जिस दिन तुम मरो और तुम्हारे जनाजे तुम्हारी बस्तियों से निकल के जाए तो अर्श के फरिश्ते भी झांक झांक के कहते आज गद्दार नहीं, मदीने वाले का वफादार जा रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। इसका नाम है जिंदगी। आखिरी बात बता के मैं अपनी तकरीर मुकम्मल करूं, इसको ज़हन दिमाग में उतारिए। 1500 साल हो गए, आज तक दुनिया तुम्हारे नबी को क्यों नहीं भूल रही है? बताओ मुझे। दुनिया लाख कीचड़ उछाल रही है, फिर भी तुम्हारे नबी को आज तक दुनिया नहीं भूल रही। क्यों नहीं भूल रही है दुनिया? क्या सीरत मेरे रसूल ने बांटी है दुनिया में, क्या जिंदगी तकसीम की है दुनिया में। आज अपने तो अपने, गैर भी ये कहने पर मजबूर है कि उन जैसा कोई इंसान नहीं। जोर से, जोर से गैर भी कह रहे हैं कि उन जैसा कोई नहीं। जिनके कलम खिलाफ चले, जिनके कदम खिलाफ उठे, आज वो भी सीधे हो गए और वो भी ये कह रहे हैं कि उन जैसा कोई नहीं। क्यों नहीं भाई? उसकी वजह भी सुन लें। एक शख्स का इंतकाल हुआ था मदीने में, मुसलमान नहीं था, गैर मुस्लिम था। 7 साल इंतकाल को हुए, बच्ची छोड़कर मरा था गोद में। बच्ची जब 7 साल की हो गई, होश में आई, एक दिन मां के चेहरे पर नजर गई तो रोने लगी। कहा मां, क्या जिन बच्चियों के बाप नहीं होते उनकी माओ को कोई दुपट्टा नहीं देता? अल्लाह। मां, जिनके बाप नहीं होते क्या उनकी यतीम बच्चियों को कोई खाना नहीं देता? मां, हमारा छप्पर टपकता है, रात को हमें नींद नहीं आती है बारिश में, तो क्या कोई हमारे घरों को भी नहीं देखता? मां, मैं देखती हूं सारा सारा दिन तुम घर में बैठी रोती रहती हो, तुम्हारी हया तुम्हें भीख मांगने पर मजबूर नहीं करती। क्या कोई नहीं है मदीने में ऐसा जो हमारी मदद कर सके? 7 साल की बच्ची थी, मां ने कलेजे लगा लिया बेटी को, कलेजे लगा के कहा बेटी सब्र कर, बेटी सब्र कर, बेटी सब्र कर। खामोश। 7 साल की बच्ची ने देखा कि मामा खामोश हो गई, हाथ में प्याला उठाया। 7 साल की बेटी मदीने की गलियों में निकल पड़ी, दरवाजों पे जा जाके कहा भूखी हूं खाना दो, भूखी हूं खाना दो, भूखी हूं खाना दो।
कहां गई, किधर गई, किन रास्तों में गई, वापस आ गई, बिस्तर पर लेट गई भूखी, किसी ने एक लुकमा ना दिया। फिर दिन निकला, बच्ची फिर से गई, एक रोटी ना मिली। तीसरा दिन गई, बच्ची को लुकमा ना मिला। जब 3 दिन मुकम्मल हो गए तो आई माँ के पास, प्याला डालकर कहा, माँ अब इस जमीन पर जीने दिल नहीं करता, जी चाहता है कि खुदकुशी करूं और फिर दुनिया को छोड़कर चली जाऊं। माँ ने कहा, बेटी क्या हुआ? कहा, माँ 3 दिन हो गए, किसी ने एक लुकमा नहीं दिया मुझे, कोई नहीं है हम गरीबों का, कोई नहीं है मुझ जैसी यतीम बच्ची का, कोई नहीं है इस बेवा को जो दुपट्टा उड़ा दे। खुदा की कसम, उस औरत बेवा की आंख से आंसू निकले, अपनी बच्ची का सर चूम के कहा, बेटी रोबे मत, बेटी रोबे मत, बेटी रोबे मत। कहा, मां क्या करूं, 3 दिन हो गए मदीने में भीख मांगते, मगर किसी ने एक लुकमा ना दिया। कोई तो होता जो मुझ गरीब बच्ची को एक लुकमा दे देता। जब मां ने देखा कि मेरी बच्ची रास्ते से हट रही है, गलत कदम उठाने तैयार है, तब बच्ची के सर पे हाथ रख के कहा, बेटी तो फिर मेरी सुन। कहा, क्या? कहा, बेटी 3 दिन तक अपनी मर्जी से घूमी है, आज का दिन मदीने में मेरी मर्जी से चली जा। इतना जब कहा, 7 साल की बच्ची बोली, माँ कहाँ और किस लिए, किस बात के लिए? कहा, भीख मांगने गई थी ना, किसी ने खाना ना दिया? कहा, हाँ माँ किसी ने नहीं दिया। कहा, बेटी 3 दिन तक अपनी मर्जी से गई थी, आज का दिन मेरी मर्जी से चली जा। कहा, माँ कहाँ जाऊं? माँ ने रोक कर कहा, बेटी एक दरवाजा अभी बाकी है मदीने में, अगर तू चली गई होती तो वहां से खाली नहीं आती। सुनो दुनिया वालों, गैरों को भी भरोसा है हमारे नबी के दरवाजे पर। इतना जब कहा तो 7 साल की बच्ची ने आके फाड़ के माँ का चेहरा देखा। कहा, माँ वो दरवाजा किसका है बोल? इतना जब कहा तो बेवा बोली, बेटी वो दरवाजा किसी और का नहीं, वो दरवाजा मुसलमानों के पैगंबर का है। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी, जोर से बोलो, देने वाला है सच्चा। हमारा नबी इतना कहना था। 7 साल की बच्ची बोली, माँ क्या वो मुझे दे देंगे? उस औरत ने कहा, बेटी उन दरवाजों पर सूरत को देखकर नहीं दिया जाता, जा जा और जा करके जरा सवाल तो कर, खाली नहीं आएगी। 7 साल की बच्ची दौड़ी है। खुदा की कसम, सिर्फ तुम्हें ही भरोसा नहीं मुस्तफा की रहमत पर, वो दोनों आलम की रहमत है। 7 साल की बच्ची ने उठाया प्याला, चली माँ के कदमों से निकल के पहुंची काशाने नबुव्वत पे, जाके दरवाजे नबी पर दस्तक दी। आज तुम दुनिया वालों के दरवाजों पे चक्कर लगाओ, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई दरवाजा खुलने वाला नहीं है, कोई तुम्हारे जख्मों पर मरहम का फाया रखने वाला नहीं है। पड़े रहो कदमों में, कोई नहीं सुनेगा तुम्हारी। मैं कहता हूं, अपने कदमों को मजबूत कर ले, अपने कदमों को सही माना में जमा ले। जो मंजिल तेरी है उस मंजिल पे आके खड़ा हो जा, तुझे किसी के पीछे भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज़माना तेरे पीछे आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। 7 साल की बच्ची ने दस्तक दिया, इमामुल अंबिया का दरवाजा खुला। जैसे कि दरवाजा खुला, 7 साल की बच्ची रो रही है, खड़ी हुई। तुम्हारे मेरे रसूल मुस्कुराते हुए आए, और अंदाज क्या है नबी के आने का, पतली पतली गुले, कुद्स की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। बच्ची को रोता देखा तुम्हारे मेरे रसूल ने तो दस्ते नबुव्वत बच्ची के सर पर रखा। जो गम के आंसू 3 दिन से आंख में टिके हुए थे गरीब यतीम बच्ची के, वो मोती बनकर जमीन पर गिरने लगे। मेरे आका ने दस्ते नबुव्वत उठा के चेहरे के नीचे रखकर फरमाया, बेटी रोबे मत, बेटी रोबे मत, बेटी रोबे मत। बता आई किस लिए है? खुदा की कसम, बच्ची ने चेहरे से आंसू साफ करके कहा, खुद नहीं आई, मुझे आपके दरवाजे पे मेरी माँ ने भेजा है। कहा क्यों? कहा मेरा बाप नहीं है, दूसरी बात मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं गैर हूं। कहा फिर क्या कहना चाहती है? नबी ने उसको संभाला और ठीक करके कहा, बेटी ये सब कुछ यहां बताने की जरूरत नहीं है कि तू मुस्लिम है कि नहीं है, कौन है, ये सब यहां मत बता।
ये सब बताने की जरूरत नहीं है, बेटी बता दे आई किस लिए है। सुनो दुनिया वालों, ये है मेरा रसूल। यहाँ ये नहीं देखा जाता कि ये हिंदू है, मुसलमान है, मुस्लिम है, गैर मुस्लिम है। यहाँ दुख देखा जाता है, यहाँ तकलीफ देखी जाती है, यहाँ गम सुना जाता है, यहाँ दिल के हालात सुने जाते हैं। खुदा की कसम, आओ आओ अपने नबी की शान देखो। मेरे नबी ने फरमाया, बोल आई किस लिए है। बच्ची ने चेहरे से आंसू साफ करके कहा, मैं मुस्लिम नहीं हूँ, गैर मुस्लिम हूँ। काफिर कहा, मेरा बाप नहीं है, मैं यतीम हूँ, मेरी बेवा माँ को ओढ़ने दुपट्टा नहीं है, जगह जगह जिस्म का कपड़ा फटा है, मेरी माँ का जिस्म नजर आता है। मुझे गैरत आती है, कई दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, 3 दिन से भीख मांग रही हूँ, मगर किसी ने एक लुकमा ना दिया। जी चाहता था कि मर जाऊं, मगर मेरी माँ ने इस रास्ते से मुझे रोक लिया और मुझे आपके दरवाजे पे भेजा, और ये कह के भेजा है, बेटी रोवे मत, अभी मदीने में एक दरवाजा बाकी है, चली जाओ उनकी चौखट पर, वहां से खाली आज तक कोई नहीं आया, इसलिए मैं आपके दरवाजे पे आई हूं। अगर हो सके तो मदद कीजिए, 1-2 रोटी दे दीजिए, मेरी माँ को ओढ़ने के लिए चादर दे दीजिए। मेरे नबी की आंख से आंसू निकल पड़े। पैगंबर आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बेटी रुक जा, बेटी रुक जा, बेटी रुक जा, बेटी मैं आता हूं। मुस्तफा अंदर गए, उम्मुल मोमिनीन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाके हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा से फरमाया, आयशा क्या घर में कुछ बना, कुछ है खाने को? अर्ज करती है, आका आपके घर ना होगा तो फिर किसके घर होगा, आपके दर पे ना होगा तो फिर किसके दर पे होगा, आपके काशाने में ना होगा तो फिर कहाँ होगा? मालिक के कोनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, मालिक के कोनैन है, गो पास कुछ रखते नहीं, तो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। आका बहुत कुछ है, कहा खाना तैयार, कहा हाँ तैयार। कहा नबी फरमाते, आयशा आज खाना हम नहीं खाएंगे, अभी तोशा तैयार करो, मेहमान आया है। जोर से सुभान अल्लाह, सुभान दिल से तोशा तैयार करो, मेहमान आया है। इधर उम्मुल मोमिनीन तुम्हारी और हमारी माँ हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने तोशा तैयार किया, और उधर मेरे नबी ने चादर उठाई। सारी दुनिया के पहाड़ों को सोना बनाया जाए और उस चादर की कीमत अदा की जाए। खुदा की कसम, ये पहाड़ों का सोना कम पड़ सकता है, तुम्हारे मेरे रसूल की चादर की कीमत अदा नहीं हो सकती। खुदा की कसम, वो चादर उठा के नबी ने तय बनाई, एक हाथ में खाना और दूसरे हाथ में वो चादर। कौन सी चादर? जो एक मर्तबा दुपट्टा ढुल के डाल दिया था सैयदा आयशा सिद्दीका ने, और इसी चादर को अपने सर पे ओढ़ लिया था। मेरे रसूल हुजरे में नहीं थे, जब वापस आए तो उम्मुल मोमिनीन करीब आके बोली, आका मूसलाधार बारिश हो रही है, आपके अमामे पे एक कतरा नहीं, आपके खरके पे एक कतरा नहीं, आपका जिस्म बिल्कुल साफ शफाफ है, यानी दूर तक कोई पानी की बूंद नहीं। मेरे नबी फरमाते, आयशा मौसम साफ है, कैसी बात कर रही हो? अर्ज करती, आका मूसलाधार बारिश, घटाएं झमाझम बरस रही हैं। मेरे नबी मुस्कुरा के बोले, आयशा ओढ़ क्या रखा है? करती है, सरकार दुपट्टा धुल के डाल दिया था, आपकी चादर रखी थी उसी को सर पर रख लिया। कहा जाके देखो दुपट्टा सूख गया होगा, चादर हमारे हवाले करो। अंदर गई, दुपट्टा सर पर रखा, नबी की चादर को उठा के चूमा, एक तरफ रखा। नबी बोले, अब मौसम का हाल बोलो। कदम पाक को चूम कर बोली, मेरी जान नबी के चरणों में कुर्बान, सरकार अभी तो घटाएं थी, अभी मूसलाधार बारिश थी, मगर अब मौसम बिल्कुल साफ है। सरकार फलसफा क्या है? मुस्तफा बोले, आयशा ये बारिश नहीं थी, दुपट्टे की जगह जो तुमने हमारी चादर को सर पर रख लिया था, ये तुम्हें अल्लाह के रहमो करम की बरसात नजर आ रही थी। मुकद्दस चादर मेरे सरकार ने तह बनाई, और एक हाथ में चादर, दूसरे हाथ में तोशा। आए बच्ची के करीब, बच्ची के करीब, वो भी मुसलमान नहीं, गैर मुस्लिम बच्ची, और हाथ में खाना देकर कहा, ले बेटी ये अपनी माँ के साथ बैठकर खाना, और ये चादर है, जाके अपनी माँ को उड़ाना। बच्ची जब मुस्कुराती चली तो
मेरे नबी ने सर पे हाथ रख के फरमाया, एक बात और सुनती जा बेटी, जब जब भूख लगे, जब जब कोई जरूरत पेश आए, किसी और की चौखट पे मत जाना, इसी दरवाजे पे आ जाना। ये दरवाजा खुदा ने तुम जैसे गरीबों के लिए खोला है। सुभान अल्लाह। इधर बच्ची चली, एक कदम चलती, दूसरा कदम पलटकर नबी का चेहरा देखती। बच्ची भी देख रही है, मेरा नबी भी देख रहा है। बच्ची आगे बढ़ी, नबी अंदर आए, बच्ची घर पहुंची, माँ के सामने खाना रख के कहा, माँ बहुत अच्छी जगह भेजा, उन्होंने खाना भी दिया है और तुम्हें ओढ़ने चादर भी दी है, और माँ कितने अच्छे हैं वो। कहा क्या हुआ? कहा खाना देखकर कहा था मुझसे जब भूख लगे कहीं और मत जाना, इसी दरवाजे पे आ जाना। माँ 7 साल की उम्र में उनसे अच्छा इंसान नहीं देखा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नहीं देखा। इसीलिए बरेली का इमाम बोला, सबसे आला व औला हमारा नबी, सबसे पाला व वाला हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। औरत ने जब चादर को खुला देखा, देखकर कहा, बेटी क्या कर रही हो? कहा ओढ़ लो ना। कहा बेटी रुक जा, ये चादर पाक है, मेरा जिस्म ना पाक है, पहले पाक करूं ना। कहा अच्छा, चादर मुस्तफा का घर में उतरना था, ईमान का आना था। खुदा की कसम, एक तरफ कलमा पढ़ा, दूसरी तरफ सर पे दुपट्टे की शक्ल में मेरे सरकार की चादर को डाला। उस मुकद्दस चादर के सर पे डालना था, दिल की दुनिया बदल के रह गई। हाथ उठाकर मदीने की तरफ बेवा बोली, कल को मत पूछना मदीने वालों मैंने कलमा किस लिए पढ़ा, आज सुन लो, मैंने कलमा इसलिए पढ़ा है कि जो रसूल गैर मुस्लिम की बेवा को अपनी चादर उतार कर दे सकता है, वो नबी कयामत के दिन अपनी गुनाहगार उम्मत को खुदा से जन्नत भी दिला सकता है। सुभान अल्लाह, हमारे रसूल की शान है। 1500 साल हो गए, आज तक दुनिया भूलने का नाम नहीं ले रही है। तुम भूलने वाली कौम नहीं हो, ज़माना तुम्हें याद रखेगा। शर्त यह है, बुरे रास्तों से हटो, झूठ से, गीबत से, चुगली से, मकारी से, अय्यारी से, सूद लेने से, सूद देने से, हरामकारी से, शराब नोशी से हटो, पूरी महफिलों से उठो, पीर के कदमों में आ जाओ, आओ इनके कदमों में। ऐसे कदमों की जरूरत है हमें, ये हमारे बुजुर्ग हैं, इन बुजुर्गों के कदमों की जरूरत है हमें। माशाअल्लाह, मैंने शुरू में ये जुमला बोल दिया था, बड़ा जुमला बोला था मैंने कि नाम की खानका नहीं, काम की है। सुभान अल्लाह, जो होना चाहिए काम, वो मैं जब से आया हूं मैं घूम ही रहा हूं। इन लोगों के, मैं बैठा नहीं हूं, मैं घूम रहा हूं, चारों तरफ देख रहा हूं। बहुत दिल खुश हुआ, तालीम भी लाजवाब, तरबियत भी लाजवाब, सुभान अल्लाह, सुभान सब बहुत अच्छा लगा मुझे। अल्लाह ताला खूब तरक्कियां दे, खूब रूज बख्शे, और हजरत की उम्र में परवरदिगार बेपला बरकत अता फरमाए। शहंशाह खिताबत हुजूर गाज़ी मिल्लत का साया अल्लाह ताला हमारे सरों पर तादेर कायम व दायम फरमाए। इन बुजुर्गों के फैजान से अल्लाह हमें माला माल फरमाए। मैंने काफ़ी लंबी तकरीर की और आपने मोहब्बत से सुन लिया। दौरान गुफ्तगू कोई खता हुई हो, अल्लाह अपने हबीब पाक के सदक़े हम सबों को माफ़ फरमाए। सच्चे दिल से ताइब हैं, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बिन व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ सारे लोग पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। या खुदा, जिस्म में जब तक के मेरी जान रहे, तुझ पे सदके तेरे महबूब पे कुर्बान रहे, कुछ रहे या ना रहे, बस ये दुआ है कि अमीर नज़ा के वक्त सलामत मेरा ईमान रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।